हेलो गाइस। ये आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th का ज्योग्राफी। ठीक है। तो इसमें शुरू करते हैं। तो ये जो चैप्टर है ना, इस चैप्टर का नाम है, लिख लेते हैं पहले यहाँ से कलर स्कैन। ओके ठीक है। तो ये जो है हम पढ़ेंगे क्लास 10th का। क्या पढ़ेंगे? ज्योग्राफी। ठीक है। ज्योग्राफी के बारे में बेसिक जानकारी तो हम क्लास में पढ़ा चुके हैं। तो यहाँ पर डायरेक्ट चैप्टर की शुरुआत करके। तो ये चैप्टर है 1। ठीक है। थोड़ा सा पेन का। क्योंकि चैप्टर 1, ये जो चैप्टर का नाम है संसाधन एवं विकास। संसाधन एवं विकास। ठीक है। रिसोर्सेस एंड डेवलपमेंट। तो हम इसमें पढ़ेंगे। तो ये जो चैप्टर है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे यानी कि बिहार बोर्ड में बहुत सारे सवाल मतलब कि पूछे जाते हैं। तो पढ़ते हैं। सबसे पहले ये संसाधन होता क्या है। ठीक है। तो इसको समझने से पहले हम एक फोटो देखते हैं, इमेज देखते हैं, जिनसे हम समझने का प्रयास करेंगे। तो ये है संसाधन का एक इमेज। इसमें शायद आप देख पा रहे होंगे। ठीक है। तो ये जो है ना, इसमें संसाधन दरअसल होता क्या। तो मानव के लिए जितना भी उपयोगी वस्तु, ठीक है, जितना भी उपयोगी वस्तु है वो सभी क्या है? संसाधन। यानी कि मानव अगर उसका उपयोग कर रहा है तो उसे हम संसाधन कहेंगे। ठीक। जैसे मानव अपने दिनचर्या में या फिर पूरे जीवन काल में कुछ ना कुछ तो यूज करता ही है, जिनसे वो जी पाता है। बगैर संसाधन का तो जीना भी व्यर्थ है, जी भी नहीं पाएगा इंसान। तो संसाधन दरअसल हमारे पर्यावरण में जो है ना, जितना भी उपलब्ध वस्तु है, जिनका आवश्यकता मानव को पड़ता है। ठीक है। और इसके बनाने के लिए जो है टेक्नोलॉजी भी उपलब्ध, आर्थिक रूप से संभव है। ये नहीं कि अब वैसे संसाधन का परिकल्पना करनी है जो पॉसिबल ही नहीं है। सांस्कृतिक रूप से मान्य होना चाहिए। मतलब सांस्कृतिक यानी समाज परिवेश के लिए जो है उसको वैलिड करे। ठीक। तो वे सभी क्या कहलाएंगे? संसाधन। ठीक है। ये संसाधन के अलग अलग टाइप है, ये हम एक एक करके आएंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे कि संसाधन क्या होता है। ठीक है। तो यहाँ पर लिखना है कि संसाधन जो है मानव जीवन के लिए मानव जीवन के लिए सभी आवश्यक तो होते हैं। सभी आवश्यक पदार्थ। ठीक है। संसाधन। संसाधन। दूसरे शब्दों में कहें तो मानव जो कुछ भी उपयोग करता है वो सभी क्या है? संसाधन। अब पर्यावरण में तो बहुत तरह के संसाधन होते हैं। संसाधन का हम एक वर्गीकरण का यहाँ पर चार्ट बनाएंगे, तो पहले वो लिखते हैं। तो इसको हम नेक्स्ट पेज में कर लेते हैं। ठीक है। यहाँ तो लिखना है संसाधन का वर्गीकरण। संसाधन का वर्गीकरण। ठीक है। क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेस। तो संसाधन जो है ये, पहले इसको हम दो भाग में बांटेंगे। ठीक है। तो एक हम इसको बांटेंगे क्या? प्राकृतिक संसाधन। प्राकृतिक संसाधन। ठीक। दूसरा जो है ये होगा मानवीय संसाधन। ठीक। प्राकृतिक में भी क्या होगा? तो इसके भी दो भाग होंगे। एक होंगे नवीकरणीय वाले, नवीकरणीय संसाधन, और एक होगा अनवीकरणीय संसाधन।
अब ठीक आते हैं इधर मानवीय में। तो मानवीय में क्या क्या हो जाएगा? मानवीय होगा इसमें एक जो है, जो संरचना है, स्ट्रक्चर। ठीक है, संरचना हो गया, और क्या कह सकते हैं, संस्था। ठीक, संस्था। और दूसरा जो है इसमें, वो हो जाएंगे मात्रा। मात्रा एवं जो है गुणवत्ता के आधार पे, गुणवत्ता के आधार। ठीक। अब इसका फर्दर हम जो है क्लासिफिकेशन नेक्स्ट करेंगे, तो इसमें जो है आएगा नवीकरण में क्या आएगा? तो नवीकरण में जो है, एक तो होगा सतत। ठीक, क्या होगा? सतत, कंटिन्यूअस। और एक होगा जैव। ठीक है, कैसा होंगे? जैव। जो सतत होगा, यानी कि प्रवाह होगा, इसमें क्या होगा? प्रवाह हो। कि जैसे पवन हो गया, जल हो गया, ये सब क्या प्रवाह है। और जैव में फिर अगर फर्दर हम क्लासिफिकेशन करेंगे, तो ये हो जाएगा क्या क्या? तो ये होगा प्राकृतिक। ठीक, ये क्या हो जाएगा? प्राकृतिक। और दूसरा इसमें हो जाएगा वन्य जीव। ठीक, प्राकृतिक वनस्पति। देख लो, प्राकृतिक वनस्पति जिसमें वन आ गए। ठीक, और इसमें जो भी वन्य जीव प्राणी है, वे आ जाएंगे। ठीक, अब फिर अनवीकरणीय का क्लासिफिकेशन करेंगे, तो इस पेज में तो संभव नहीं है, तो इसको हम यहाँ करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे अनवीकरणीय संसाधन वाले में, वो अनवीकरणीय संसाधन। तो इसका क्लासिफिकेशन में अगर हम देखें, तो ये दो रूपों में कर सकते हैं। एक होता है पुनः चक्रण या पुनः चक्रीय। ठीक है, रिसाइकल वाले। और एक होते हैं अचक्रीय, नॉन रिसाइकल, नॉन मतलब कि रिसाइकल वाले हो गए। ठीक है, जैसे जीवाश्म ईंधन, इसमें लिख लो जीवाश्म, जीवाश्म ईंधन हो गए। ठीक, पुनः चक्र में क्या हो जाएंगे? जैसे धातु हो गया। ठीक है, धातु का क्या होता है? मान लो कि कोई धातु सोना, तो उस- चांदी है, चांदी है मान लेते हैं, चांदी है। तो अगर इसका हम कुछ बनाए, फिर इसको हम गला के जो है फिर उसको इस रूप में ला सकते हैं, यानी कि इसका चक्रण संभव। लेकिन ये जीवाश्म ईंधन का मान लो इससे हम बना देंगे पेट्रोल, तो पेट्रोल से फिर हम किसी और पदार्थ को नहीं बना सकते। ठीक है, तो यहाँ पर इसका जो है चक्रण नहीं होता। ठीक, साइकिल नहीं होता, ये ध्यान रखना। अब उसी में से जो है मानवीय बता दी, या मानवीय में लिखे हम लोग? हाँ, मानवीय में लिख लिए। ठीक है, जैव। हाँ, जैव में हो गया। तो ये जो है संसाधन का एक छोटा सा वर्गीकरण था, जो क्लास 10 में दे रखा। अब ना हम आगे जो है एक एक करके पढ़ेंगे। तो सबसे पहले संसाधन का जो वर्गीकरण होता है ना, वो हमारे पर्यावरण में जो उपलब्ध वस्तु है, प्रकृति है, टेक्नोलॉजी है, जो इंस्टीट्यूट है, इनके आधार पे करेंगे। ठीक, मानव जो है प्रौद्योगिकी के साथ क्या करता है? प्रकृति के साथ परस्पर क्रिया करते हैं, और ये पे इसमें अपने आर्थिक विकास की गति को तेज करने के लिए क्या बनाते हैं? इंस्टीट्यूट बनाते हैं, संस्था का निर्माण करते हैं। संसाधन जो है ये मानवीय क्रिया का ही परिणाम। मानव जो है स्वयं संसाधनों का महत्वपूर्ण हिस्सा भी है। अगर मानव ना हो तो संसाधन व्यर्थ है। वे पर्यावरण में पाए जाने वाले पदार्थों को संसाधन में परिवर्तित करते हैं, तथा उन्हें क्या करते हैं? प्रयोग करते हैं। संसाधनों का जो वर्गीकरण है, ये हम एक एक करके अब यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, तो संसाधन का जो वर्गीकरण लिखेंगे ना, ये निम्न प्रकार से हम कर सकते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे, तो संसाधन का जो वर्गीकरण, संसाधन का वर्गीकरण निम्न प्रकार से किया जा
होता है। ठीक, तो इसमें जो है पहला हम लिखेंगे उत्पत्ति के आधार। इस पे उत्पत्ति के आधार, उत्पत्ति के आधार। ठीक, उत्पत्ति के आधार पर जो है दो होते। कौन कौन? उत्पत्ति के आधार पे एक होंगे जैव, जैव संसाधन, और एक होगा अजैव संसाधन। ठीक, उत्पत्ति के आधार पे दो हो गए। अभी पहले हर एक का वर्गीकरण पढ़ते हैं, फिर इसके बारे में पढ़ेंगे जैविक क्या होते हैं, जैव संसाधन क्या, अजैव संसाधन क्या। तो ये पहले लिख लेंगे। तो इसको ना हम एक नंबर दे दिए ना, हाँ इसको नंबरिंग कर देते हैं, ये 2 नंबर हो गया। तो एक होता है समाप्यता के आधार पे, समाप्यता के, ये समाप्यता के आधार पर यानी समाप्ति के आधार। ठीक है, तो इसमें दो हों, ये कौन कौन सा होगा? तो एक तो होगा नवीकरण, ठीक है, और एक होगा अनवीकरण। अभी एक एक करके सब पढ़ लें। ठीक, और नवीकरण संसद। ठीक, फिर एक होता है स्वामित्व के आधार पे। किस आधार पे होता है? स्वामित्व, यानी यहाँ इसका किसी इंसान, किसी खास इंसान का अधिकार है ये। स्वामित्व के आधार पर, तो जो स्वामित्व के आधार पर होगा, तो यहाँ पर जो है कौन कौन से हो जाएंगे? तो देखो, एक है व्यक्तिगत, ठीक है, यानी किसी पर्सनल व्यक्ति, खास पर्सनल हो गया। ठीक है, इसके बाद है एक है सामुदायिक, सामुदायिक है, और एक जो है राष्ट्रीय हो जाएगा, राष्ट्रीय संसाधन। ठीक, और एक जो है हो जाएगा अंतरराष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय संसाधन। ठीक, तो ये हो गए 4 प्रकार स्वामित्व के आधार पे। अभी सब एक एक करके पढ़ेंगे। उसके बाद जो है फिर है विकास के आधार। तो ये हम यहाँ लिखते हैं विकास के आधार पर। ठीक है, 4 नंबर कर देते हैं, ये है विकास के आधार। विकास के आधार पर, विकास के आधार पर जो है कौन कौन से हो जाएंगे? तो विकास के आधार पे होगा, एक होगा संभावी संसाधन, संभावी संसाधन, एक होगा विकसित संसाधन, विकसित संसाधन। ठीक, और एक होगा भंडार। ठीक, और एक क्या होगा? संचित कोष। ये लिख लिए हम लोग। उसके बाद जो है अब एक एक करके हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसमें पहला जो है हेडलाइन देंगे। तो अभी तक हम क्या क्या पढ़े? तो सबसे पहले हम ये जो है संसाधन के बारे में, मानव जीवन के लिए सभी आवश्यक पदार्थ क्या है, संसाधन है। संसाधन का वर्गीकरण किए। ठीक, तो संसाधन में जो प्राकृतिक है और मानवीय है। प्राकृतिक में नवीकरणीय, अनवीकरणीय, और मानवीय वाले में, मानवीय वाले में क्या होगा? संरचना और मात्रा एवं गुणवत्ता के आधार पे। ठीक, उसके बाद जो है फिर हम पढ़े नवीकरणीय संसाधन में। तो ये नवीकरण एक सतत है और एक क्या है? जैव है। ये जैव लिखा हुआ है, जैव, जैव। ठीक है, तो सतत में यानी जिनमें प्रवाह होगा, जैसे पवन हो गया, जल हो गया, जो वायु है। और जैव वाले में प्राकृतिक, वनस्पति, वन्य जीव, प्राणी, ये सभी हो गए। तो इनको दो अलग अलग, जैसे प्राकृतिक वनस्पति में जो वन है और एक वन्य जीव है, प्राणी है, इन दोनों को हम अलग अलग बांट दिए। ठीक, तो ये हो गया। अब अनवीकरणीय वाले जो है, ये दूसरे स्लाइड में देखते हैं। अनवीकरणीय संसाधन जो है ये क्या है? तो ये दरअसल इसके बारे में भी हम आगे पढ़ेंगे। इसका जो उपयोग होता है ना, ये मानव जीवन में एक ही बार कर पाता है, दूसरे बार इसका उपयोग करना असंभव है, क्योंकि अनवीकरणीय संसाधन बनने में हजारों करोड़ों साल लग जाते हैं।
ठीक है? तो इसको हम 2 तरीके से डिफाइन करेंगे, यहाँ पर 2 इसका डिवीज़न है। एक है पुनः चक्री, मतलब कि इसमें क्या होगा, साइकिल का प्रोसेस होगा, यानी किसी धातु को गलाओ, फिर कुछ बनाओ, फिर उनको जो है धातु में परिवर्तन कर दो। तो ये हो गया। और एक है अचक्रीय, ठीक है? मतलब इसका जो है ये होता है नॉन साइक्लिंग, मतलब इनका चक्रण नहीं संभव है। जैसे जीवाश्म है, अब इनसे पेट्रोल बना दे, क्या पेट्रोल से फिर हम जीवाश्म में परिवर्तन कर पाएँगे? बिल्कुल नहीं। तो ऐसे हैं, एक बार इनका उपयोग किया जा सकता है। अब जो है संसाधन का वर्गीकरण हम निम्न प्रकार से कर सकते हैं। तो पहला लिखिए उत्पत्ति के आधार पे। तो उत्पत्ति के आधार पे कौन-कौन सा हो गया? जैव संसाधन और अजैव संसाधन, ठीक है? समाप्यता के आधार पे नवीकरणीय और अनवीकरणीय, यानी समाप्ति के आधार पे। फिर आगे हम पढ़े इसमें स्वामित्व के आधार पे। तो स्वामित्व यानी कि जिसमें जो है अधिकार की बात है, ठीक है? पर्सनैलिटी की बात है। तो इसमें जो है व्यक्तिगत यानी पर्सनल होगा, सामुदायिक होगा, इसमें किसी समुदाय के हिस्से के वर्ग का जो है इसमें सहभागिता होगा। राष्ट्रीय संसाधन हो गए, इसमें संपूर्ण राष्ट्र का योगदान होगा, ठीक है? इनका जो नियंत्रण है दरअसल वो सरकार के हाथों में होती है। अंतर्राष्ट्रीय में जो है एक देश नहीं, बाकी देशों का भी इसमें हिस्सा होता है। फिर चौथा है इसमें विकास के आधार पे। तो विकास के आधार पे जो है 4 प्रकार के पढ़ें। एक होता है संभावी, ये संभावना, विकसित, भंडार और संचित कोष। कितना पढ़े हैं, ठीक है? अब इसके आगे जो है हम एक-एक को डिफाइन करेंगे। तो इसमें सबसे पहला उठाते हैं, तो पहला हमारा क्या था? उत्पत्ति के आधार पे था, ठीक है? तो उत्पत्ति के आधार पर जो संसाधन है, तो हम पहले उसको चुनते हैं, ठीक है? उत्पत्ति के आधार पे, ये आज है से 7 जुलाई। तो उत्पत्ति के आधार पे लिखेंगे, ठीक है? किसने दिए? उत्पत्ति, उत्पत्ति के आधार पर, ठीक है? उत्पत्ति के आधार पर जो है हम संसाधन लिखेंगे। तो इसमें हम पहला क्या पढ़ेंगे? तो पढ़ेंगे जैव संसाधन। जैव संसाधन। तो जैव संसाधन में हेडलाइन लेंगे, मतलब लिखेंगे इसके डिफिनेशन में कि इन सब संसाधनों की प्राप्ति कहाँ से होती है? इन संसाधनों की प्राप्ति जीव मंडल से होती है। कहाँ से होती है? जीव मंडल से होती है। ये जीव मंडल क्या होता है? तो जीव मंडल वैसे मंडल होते हैं जहाँ पर वायु हो, ठीक है? जल हो, ठीक है? और उसके बाद जो है यानी वायुमंडल, जल मंडल और स्थल मंडल, ये तीनों का जो है ना मिश्रित स्थान होता है, ठीक है? जहाँ पर जीवन का वास संभव है, जीवन जहाँ पर जीवन यापन संभव है, ठीक है? तो वो जो है जीव मंडल उसको कहते हैं, ठीक? तो जीव मंडल में क्या होगा कि इन संसाधनों की प्राप्ति जीव मंडल से होगी, तो उसे हम जैव संसाधन कहेंगे, ठीक? और इनमें क्या होना चाहिए? जीवन भी व्याप्त होना चाहिए। यहाँ पर जीवन, जब जीव मंडल होगा तो यहाँ पर जीवन भी व्याप्त होगा, तो ये लिखो, और इनमें जीवन व्याप्त होना चाहिए। जीवन व्याप्त, जैसे मनुष्य हो गए, मनुष्य हो गया, ठीक है? उसके बाद फिर वनस्पति हो गए, वनस्पति जात, वनस्पति जात हो गया, और प्राणी जात हो गया, ठीक? मत्स्य, जो भी मछली है, मत्स्य जात हो गया, ठीक? पशुधन हो गया। अभी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, ठीक है? तो ये था जैव संसाधन के बाद, ठीक है? अब इसमें दूसरा हम पढ़ेंगे अजैव संसाधन। तो अजैव संसाधन को लिखिए, अजैव संसाधन, ठीक? जो अजैव संसाधन होगा ना, इसमें निर्जीव वस्तु का योगदान होगा, यानी कि वैसे संसाधन, वैसे संसाधन
जो निर्जीव वस्तुओं से बने होते हैं, जो निर्जीव वस्तुओं से बने होते हैं, तो निर्जीव वस्तुओं से बने होते हैं और क्या होंगी, तो ये जो है अजैव संसाधन पहला। ठीक। अब इसमें उदाहरण अगर हम दें तो निर्जीव में अजैव में क्या होंगे, तो निर्जीव वस्तुओं से बने जैसे चट्टान हो गया, धातु हो गया, धातु हो गया, चट्टान होगा। ठीक है, तो ये सभी होंगे, तो ये पढ़े। अब इसके आगे ये हमारा जैव और अजैव, ये जो हम पढ़ेंगे किसके आधार पे पढ़े, तो ये अभी जो है हम पढ़े उत्पत्ति के आधार पे, यानी हमारा ये वाला क्लियर हो गया। अब पढ़ेंगे समापीयता के आधार पे। ठीक है, तो समापीयता के आधार पे पढ़ेंगे। तो ये है समापीयता के आधार पर। ठीक है, संसाधन। तो इसमें जो है क्या क्या बताए थे, तो पहला एक लिखेंगे इसमें नवीकरणीय संसाधन। ठीक है, तो पहला लिख लेते हैं नवीकरणीय संसाधन। ठीक, तो नवीकरणीय संसाधन क्या, तो इसको हम जो है पहले लिखते हैं। ठीक, ये जो नवीकरणीय है और अनवीकरण, अनवीकरणीय संसाधन, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। भाई भाई, अनवीकरणीय संसाधन का एक और जो है वीडियो होगा, संसाधन। ठीक, तो आज के लिए यहीं तक। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।